हेलो छात्रों, कॉम्पैक्ट स्टडी पॉइंट के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। छात्रों, कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे और यूपी बोर्ड की परीक्षाओं पर विशेष ध्यान दे रहे होंगे और अपनी तैयारी जोरों से कर रहे होंगे। छात्रों, आप गणित कक्षा 10 के कुछ चैप्टरों का रिवीजन हो गया था। उसमें से त्रिकोणमिति का परिचय कुछ सवाल मैंने कल करा दिया था, जो बहुविकल्पी में हमने देखा अंशाल पेपर उठा करके अनेकों बार पूछे गए हैं और जितने क्वेश्चन कल कराए थे उसी क्वेश्चन में बार बार रिपीट किया है। छात्रों, आज लघु उत्तरी या दीर्घ उत्तरी से जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 4 या 6 नंबर जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं कभी कभी, उस क्वेश्चन को मैंने लिया है। आप देखेंगे कि त्रिकोणमिति कितना आसान होता है। बिल्कुल बहुत आसान भाषा में एकदम हल कराएंगे। चलते हैं, शुरू करते हैं। कल एक क्वेश्चन छूट गया था, पहले उस क्वेश्चन को देख लेते हैं। क्वेश्चन था, यदि tan अल्फा प्लस काट अल्फा बराबर 5, तो पूछ रहा था tan स्क्वायर अल्फा प्लस काट स्क्वायर अल्फा की वैल्यू। कल क्वेश्चन मिसप्रिंट हो गया था, इसलिए नहीं कराए थे। आज देख लीजिए, आपको दिया क्या है, tan अल्फा प्लस काट अल्फा इज इक्वल टू 5 दिया है। दोनों पक्षों का वर्ग करने पर क्या हो जाएगा, tan अल्फा प्लस काट अल्फा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 5 का स्क्वायर। तोड़ दीजिए, tan स्क्वायर अल्फा काट स्क्वायर अल्फा प्लस 2 tan अल्फा इंटू काट अल्फा इज इक्वल टू tan स्क्वायर अल्फा प्लस काट स्क्वायर अल्फा। ध्यान दीजिए, यहाँ से 2 हो जाएगा और काट अल्फा और tan अल्फा आपस में क्या हो जाएगा, कट जाएगा। कल बताए थे, क्योंकि tan अल्फा का उल्टा काट अल्फा होता है और काट अल्फा का उल्टा tan अल्फा होता है। तो यहाँ से हो जाएगा tan स्क्वायर अल्फा प्लस काट स्क्वायर अल्फा बराबर 25 माइनस 2। तो यहाँ से आएगा tan स्क्वायर अल्फा प्लस काट स्क्वायर अल्फा बराबर 23। यही आपको कल पूछा था, क्वेश्चन गलत मिसप्रिंट हो गया था, इसीलिए कल नहीं कराए थे। ठीक है, आज का कुछ नियम देखते हैं। आपको कुछ 2-3 फार्मूले बता देते हैं। जैसे एक फार्मूला होता है sin 2 थीटा बराबर क्या होता है, 2 sin थीटा इंटू कास थीटा। इस फार्मूले पर हमने कल भी चर्चा किया था। कास 2 थीटा का कई फार्मूला होता है। आपका एक फार्मूला ये भी होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। इसी का एक फार्मूला ये भी होता है 2 कास स्क्वायर थीटा माइनस 1। ठीक, इसी का एक फार्मूला होता है कास स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक, ये फार्मूले, कुछ ऐसे फार्मूले बता दूंगा जो यूज होंगे। tan 2 थीटा का फार्मूला कभी कभी यूज होता है 2 tan थीटा बटे 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। ऐसे कुछ सूत्र हैं जो बीच बीच में लगेंगे। जहां जैसा सूत्र लगता है आपको उसी तरह चर्चा किया जाएगा। और आपको देखना है कि कुछ त्रिकोणमिति अनुपात उल्टे जो कल बताए थे हमने, साइन का उल्टा कासेक, कास का उल्टा सेक, टैन का उल्टा काट, काट का उल्टा टैन, आपको उसी बेस अंदाज में देखना है। जैसे कल बताए थे ठीक उसी प्रकार सॉल्व करेंगे। चलते हैं, आज का क्वेश्चन देखते हैं। जो फार्मूले जहां यूज होंगे उसको मैं पहले ही बता दूंगा। ठीक है, आज का पहला सवाल है, कराए यदि का से, सवाल दिख रहा है, यदि का से माइनस बी बराबर रूट 3/2 और ए प्लस साइन ए प्लस बी बराबर रूट 3/2, 0 अंश इज ग्रेटर देन ए प्लस बी इज ग्रेटर देन इक्वल 90 अंश
और a इज ग्रेटर देन b है तो a और b का मान ज्ञात कीजिए। ध्यान दीजिए, इसका कहने का मतलब क्या है? इसका कहने का मतलब ये है कि जो a प्लस b की वैल्यू आएगी वो 0 अंश से बड़ी हो और 90 अंश के बराबर या 90 अंश से छोटी हो। कहने का मतलब यही है कि 0 अंश से बड़ी हो और 90 अंश के बराबर हो या 90 अंश से छोटी हो, 90 अंश से बड़ी नहीं होनी चाहिए। और यहाँ कहने का मतलब क्या है? a इज ग्रेटर देन b, यानी कहने का मतलब यह है कि a की वैल्यू b से बड़ी होनी चाहिए। तो a और b का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, शुरू करते हैं। काश a माइनस बी बराबर √3/2 हो दिया गया है। ठीक, आप ध्यान देंगे तो काश a माइनस बी बराबर, ध्यान दीजिए, √3/2 किसकी वैल्यू होती है? आपको पता है √3/2 काश 30 अंश की वैल्यू होती है। तो a माइनस बी बराबर क्या हो जाएगा? 30 अंश हो जाएगा। इसको समीकरण नंबर 1 मान लीजिए आप। ठीक, उसी तरह दूसरे वाले देख लीजिए, साइन a प्लस बी, साइन a प्लस बी बराबर क्या दिया गया है? √3/2 दिया गया है। इसको आप तोड़ दीजिए, साइन a प्लस बी को ऐसे लिखे रहने दीजिए। आपको पता है साइन 60 अंश की वैल्यू क्या होती है? √3/2 होती है। तो यहाँ से हो जाएगा a प्लस बी बराबर क्या हो जाएगा? 60 अंश हो जाएगा। समीकरण नंबर, ठीक, देख लीजिए समीकरण 1 और 2 से क्या किया जाए? समीकरण 1 माइनस जोड़ दीजिए, समीकरण 1 प्लस समीकरण 2, तो क्या हो जाएगा? a माइनस बी बराबर 60 अंश, 30 अंश है, 30 अंश, और a प्लस बी बराबर क्या दिया गया है? 60 अंश दिया गया है। आप दोनों घटाएंगे तो यहाँ माइनस हो जाएगा, यहाँ प्लस जोड़ रहे हैं, सॉरी, जोड़ दीजिए, a कट जाएगा, a कट जाएगा, ये जुड़ जाएगा, क्या आएगा? 2a, और 60 30 क्या हो जाएगा? 90। तो a की वैल्यू यहाँ से क्या आ जाएगी? a की वैल्यू आ गई 45 अंश। ठीक, b की वैल्यू निकालना है आपको। b की वैल्यू निकालने के लिए a का मान समीकरण 1 में रखने पर या 2 में, जो जहां मन कहे वहां रखिए। a का मान समीकरण 1 में रखने पर देखिए क्या होगा? a माइनस बी बराबर क्या दिया गया है? 30 अंश। a की वैल्यू निकाले हैं आप क्या? 45 अंश, माइनस बी बराबर 30 अंश। तो माइनस बी बराबर 30 माइनस 45 हो जाएगा। तो माइनस बी बराबर क्या आएगा? -15 आएगा। बी बराबर क्या आएगा? 15 अंश आएगा। ठीक, यही वैल्यू निकालना था। a की वैल्यू 45 अंश आया और b की वैल्यू क्या आया? 15 अंश। ध्यान दीजिए, क्वेश्चन वही कह रहा था कि a प्लस बी की वैल्यू जो हो वो 90 अंश से कम हो या 90 अंश के बराबर हो। तो आप a और b को जोड़ेंगे तो 45 5 50 10 60, यानी a प्लस बी का योग कितना आ रहा है? 60 अंश आ रहा है और हमारा 90 अंश से कम है। ठीक, दूसरी चीज कह सकते हैं a इज ग्रेटर देन b कहा था। a इज ग्रेटर देन b का मतलब क्या था? कि a की वैल्यू b से बड़ी आनी चाहिए। तो a की वैल्यू 45 अंश है और b की वैल्यू क्या है? 15 अंश है। सही है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है? यदि tan a प्लस बी बराबर √3 और tan a माइनस बी बराबर 1/√3 तो 0 अंश इज ग्रेटर देन a प्लस। बिल्कुल ऐसा वही क्वेश्चन है, सेम टू सेम क्वेश्चन है, बस आपको अंतर क्या किया है कि साइन और कास की जगह tan को रख दिया है। आप इसको हल करके आंसर कमेंट करिएगा। ध्यान दीजिए, यहाँ भी वही चीज कहा है कि a प्लस बी की वैल्यू 90 अंश के बराबर होनी चाहिए या 90 अंश से छोटे होने चाहिए। ठीक, और क्या कहा है? a इज ग्रेटर देन b, फिर से वही बात कह रहा है कि a की वैल्यू b से बड़ी होनी चाहिए। तो a और b का मान आपको ज्ञात करना है। ठीक, उम्मीद करते हैं आप इसको लगा लेंगे। बिल्कुल वैसे tan a प्लस बी जिसका वैल्यू होता है tan a माइनस बी, 1/√3 दिया गया है, √3 दिया गया है। आप इसको हल करके कमेंट जरूर करिएगा। अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है? अगला क्वेश्चन बहुत ही इजी है। कासे के माइनस साइन ए से के माइनस कास ए इज इक्वल टू 1/tan ए
प्लस काट ए, यही आपको सिद्ध करना है। ये LHS लेके चलते हैं। कासे के माइनस साइन ए कोष्टक में दिया गया और टेक ए माइनस कास ए। ठीक, करना क्या है, 1/tan ए प्लस काट ए लाना है। यहां से ध्यान दीजिए 1/sin ए लिख सकते हैं, माइनस साइन ए ऐसे रहने दीजिए। यहां से 1/cos ए लिख सकते हैं, माइनस कास ए। ठीक, दूसरा चीज यहां से लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर ए अपान साइन ए। यहां से लिख सकते हैं 1 माइनस कास स्क्वायर ए अपान कास। यहां तक किसी कोई दिक्कत? आपको दो चीजें यहां से कर सकते हैं। दो चीज कैसे कर सकते हैं, आप 1 माइनस साइन स्क्वायर ए को क्या लिख दीजिए, कास स्क्वायर ए लिख दीजिए। ध्यान दीजिए 1 माइनस साइन स्क्वायर ए को कास स्क्वायर ए लिख दीजिए और 1 माइनस कास स्क्वायर ए को साइन स्क्वायर ए लिख दीजिए। तो नीचे से कुछ क्या हो रहा है, कट जा रहा है। कटने के बाद आपको करना क्या है, आप इधर वाला पक्ष लेके वो भी हल कर सकते हैं। ठीक है, यहां से लिख सकते हैं क्या, कास स्क्वायर ए अपान साइन ए, और यहां से क्या लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर ए अपान साइन स्क्वायर ए अपान कास लिख सकते हैं। इतना लिख सकते हैं, कल इसको हमने पढ़ाया था। अब आपको करना क्या है, कुछ कट रहा है, साइन ए से एक साइन ए कट जाएगा, कास ए से एक कट जाएगा, तो बचेगा क्या, साइन ए इंटू कास ए। ठीक, आपको साइन ए इंटू कास ए आ गया। आपको ध्यान क्या देना है, आप इसके बटे एक लिख सकते हैं। ठीक, देखते हैं, अगर ऐसा कर सकते हैं तो आप इसको साइन स्क्वायर ए प्लस कास स्क्वायर ए लिख सकते हैं। यहां से कर दीजिए साइन स्क्वायर ए प्लस कास स्क्वायर, कोई दिक्कत नहीं। साइन स्क्वायर ए प्लस कास स्क्वायर ए क्या हो जाता है, क्या हो जाता है, एक हो जाता है। अगर ध्यान दीजिए साइन ए इंटू कास ए भाग दे रहे हैं, बटे साइन ए इंटू कास ए प्लस कास स्क्वायर ए बटे साइन ए इंटू कास ए। ठीक, यही होगा। तो ध्यान दीजिए यहां से एक कट जाएगा, एक साइन से कट जाएगा, एक कास एक काट से कट जाएगा, ऊपर क्या बच रहा है, एक बटे, ध्यान दीजिए यहाँ साइन ए बच रहा है अपान कास से बच रहा है, प्लस यहाँ कास से बच रहा है अपान साइन ए बच रहा है। ठीक, तो इसको लिख सकते हैं, यहाँ साइन ए अपान ए का tan ए और यहाँ कास ए अपान साइन ए, यहाँ काट ए लिख सकते हैं। यही आपको प्रूफ करना था। वो क्या है, RHS। ठीक, 1/tan ए प्लस काट ए। ध्यान दीजिए आपको यहाँ कंफ्यूजन तो नहीं है, साइन ए अपान कास ए से हमने क्या किया है, भाग किया है, यहाँ भी भाग किया है और यहाँ भी नीचे नीचे भाग कर दिया है। तो ए ऊपर का दोनों कट जा रहा है और यहाँ से एक एक कट जा रहा है, जो बच रहा है उसको लिख ले रहे हैं। ठीक है, आप एक चीज और कर सकते हैं, आप यहाँ इसको छोड़ दीजिए। ठीक, आप यहाँ इसको छोड़ दीजिए, आप पकड़ लीजिए 1/tan ए प्लस काट ए को, 1/tan ए प्लस काट ए को, इसको साइन ए और कास ए के पदों में तोड़ दीजिए, साइन बटे कास के पदों में। ठीक है, दोनों को तोड़ने के बाद आप देखेंगे कि ए भी को इसके बराबर आ जाएगा, साइन ए इंटू कास ए के। जब साइन ए इंटू कास ए बराबर आ जाएगा तो आपको बस इतना करना है कि LHS इसको लेना है और RHS इसको लेना है। तो आप क्या कर सकते हैं, हल कर सकते हैं, ऐसे भी हल कर सकते हैं, दूसरे तरीके से भी हल कर सकते हैं। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। ध्यान दीजिए, करा है, सिद्ध कीजिए कि साइन एक्स प्लस कास एक्स का होल स्क्वायर प्लस कास एक्स प्लस सेक एक्स का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 7 प्लस tan स्क्वायर एक्स प्लस काट स्क्वायर एक्स। ध्यान दीजिए ये सवाल 6 नंबर में पूछा जाता है, लेकिन ये सवाल सबसे आसान है, सिर्फ 3 लाइन का सवाल है।
ये LHS हम लेके चल रहे हैं और RHS को प्रूव करेंगे। यही आपका क्या है, ठीक। इसको a प्लस बी होल स्क्वायर तोड़ देते हैं, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कासेक स्क्वायर एक्स प्लस 2 साइन एक्स इंटू कासेक एक्स। ज़्यादा छोटा तो नहीं हो रहा है, थोड़ा बड़ा लिख देंगे। कास स्क्वायर एक्स सेक स्क्वायर एक्स 2 कास एक्स इंटू, ठीक। ध्यान दीजिए तो ये साइन का उल्टा है, यहाँ से कट जाएगा, ये कास का उल्टा है, यहाँ से कट जाएगा, ठीक। तो ए साइन स्क्वायर एक्स, ठीक, और क्या है कास स्क्वायर एक्स एक साथ लिख ले रहे हैं। ध्यान दीजिए कल हमने बताया था कि कासेक स्क्वायर एक्स को आप लिख सकते हैं 1 प्लस काट स्क्वायर एक्स, और सेक स्क्वायर एक्स को आप लिख सकते हैं क्या 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स, ठीक। बचा क्या है, यहाँ से 2 बचा है और यहाँ से 2 बचा, 2 2 4, 4 1 5, 5 प्लस साइन स्क्वायर एक्स प्लस कास स्क्वायर एक्स क्या हो जाएगा 1, 5 1 6 हो जाएगा, और यहाँ से 1 बच रहा है 6 1, और बच क्या रहा है टेन स्क्वायर एक्स प्लस काट स्क्वायर एक्स। जोड़ेंगे तो 7 प्लस टेन स्क्वायर एक्स प्लस काट स्क्वायर, ठीक। यही आपको प्रूफ करना था। एक क्वेश्चन बहुत बार 6 नंबर में पूछा गया है, आप देख रहे हैं सिर्फ 3 लाइन का ये सवाल है, और बहुत बार अधिकतर बार जब भी पूछा गया है 6 नंबर में पूछा गया है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, सिद्ध कीजिए कि 1 प्लस सेक ए अपान सेक ए बराबर साइन स्क्वायर ए अपान 1 माइनस कास ए। LHS लेके चलते हैं, 1 प्लस सेक ए अपान सेक ए, इसको आप तोड़ सकते हैं 1 प्लस 1 अपान कास ए में, और यहाँ से 1 अपान कास ए इसको लिख सकते हैं। ध्यान दीजिए इसको लिख सकते हैं LCM लेकर के 1 प्लस कास ए अपान कास ए, चाहे कास ए प्लस 1 लिखिए चाहे 1 प्लस कास ए, कोई दिक्कत नहीं, 1 अपान कास ए, ठीक। कास ए कट गया, बचा क्या 1 प्लस कास ए, वर्गीकरण कर देते हैं, यानी 1 माइनस कास ए और 1 माइनस कास ए से गुणा भाग कर रहे हैं। ध्यान दीजिए ए क्या है, ए प्लस बी ए माइनस बी, तो यहाँ से क्या हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो यानी 1 माइनस कास स्क्वायर ए हो जाएगा, अपान नीचे क्या हो जाएगा 1 माइनस कास ए हो जाएगा, ठीक। 1 माइनस कास स्क्वायर ए क्या लिख सकते हैं साइन स्क्वायर ए लिख सकते हैं अपान 1 माइनस कास ए। यही आपको प्रूफ करना था, ठीक। तो ये RHS आ गया, हेंस LHS बराबर RHS, ठीक। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। बहुत छोटा छोटा सवाल है, आपको बहुत मजा आ रहा होगा। ये सवाल है 1 माइनस साइन एक्स बटे 1 प्लस साइन एक्स बराबर सेक एक्स माइनस टेन एक्स का होल स्क्वायर। LHS यहाँ भी लेके चलते हैं। करना क्या है 1 माइनस साइन एक्स बटे 1 प्लस साइन एक्स दिया गया है, आप कुछ मत करिए परमीकरण कर दीजिए, 1 माइनस साइन एक्स बटे 1 प्लस साइन एक्स, सॉरी 1 माइनस साइन एक्स होगा, ठीक। आपको करना क्या है 1 माइनस साइन एक्स का होल स्क्वायर हो जाएगा बटे 1 माइनस साइन एक्स का 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स हो जाएगा। ध्यान दीजिए ए प्लस बी ए माइनस बी है, ठीक है। यहाँ से लिख सकते हैं 1 माइनस साइन एक्स का होल स्क्वायर, और यहाँ से लिख सकते हैं क्या कास स्क्वायर एक्स। इतना हो गया, तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 1 माइनस साइन एक्स बटे कास एक्स का होल स्क्वायर भी लिख सकते हैं, ठीक। यहाँ से आप अलग अलग कर सकते हैं 1 अपान कास एक्स माइनस साइन एक्स बटे कास एक्स का होल स्क्वायर, ठीक। आप यहाँ से अगला स्टेप क्या लिख सकते हैं 1 अपान कास एक्स को लिख सकते हैं सेक एक्स, और साइन एक्स अपान कास एक्स को लिख सकते हैं टेन एक्स। यही आपको क्या करना था प्रूफ करना था, यही आपको क्या आ गया RHS आ गया।
हेंस LHS बराबर RHS। ऐसे क्वेश्चन परीक्षाओं में पूछे जा रहे हैं। क्या आप कर सकते हैं? उम्मीद कर रहे हैं कि आप बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है? 1 प्लस साइन एक्स अपान कास एक्स प्लस कास एक्स बटे 1 प्लस साइन एक्स बराबर 10x सेक 2 सेक एक्स। 1 प्लस साइन एक्स अपान कास एक्स प्लस कास एक्स। ध्यान दीजिए, यही सवाल है। आपको करना क्या है? 2 सेक एक्स प्रूफ करना है। 2 सेक एक्स प्रूफ करना है तो करेंगे क्या? यहां से एलसीएम ले लेते हैं पहले। कास एक्स और क्या 1 प्लस साइन एक्स। यहां से कास कास कट जाएगा तो 1 प्लस साइन एक्स का होल स्क्वायर हो जाएगा। और यहां से 1 प्लस साइन एक्स कट जाएगा तो क्या आएगा? कास स्क्वायर एक्स हो जाएगा। ठीक, यहां से लिख सकते हैं क्या? 1 प्लस साइन स्क्वायर एक्स तोड़ने के बाद प्लस 2 साइन एक्स ले सकते हैं। और यहाँ क्या हो जाएगा? कास स्क्वायर एक्स अपान में क्या हो जाएगा? कास एक्स 1 प्लस साइन एक्स। ऊपर हम लिख सकते हैं साइन स्क्वायर एक्स और कास स्क्वायर एक्स को एक लिख सकते हैं। लिख सकते हैं। ऊपर क्या करना है? 2 कॉमन करना है तो बचेगा क्या? 1 प्लस साइन एक्स अपान कास एक्स 1 प्लस साइन एक्स। ठीक है, 1 प्लस साइन एक्स 1 प्लस साइन एक्स से कट जाएगा। बच क्या रहा है? 2 अपान कास एक्स। और 2 अपान कास एक्स को आप क्या लिख सकते हैं? 2 सेक एक्स। यही आपका क्या है? RHS है। तो हेंस LHS बराबर RHS। आप देख रहे हैं एक पेज से कोई बड़ा क्वेश्चन नहीं हो रहा है और ये क्वेश्चन 4 नंबर में हो जाता है कभी कभी। अगला सवाल क्या है? फिर आ गया कि साइन एक्स माइनस 2 साइन क्यूब एक्स अपान 2 कास क्यूब एक्स माइनस कास एक्स इज इक्वल टू 10x। साइन एक्स माइनस 2 साइन क्यूब एक्स अपान 2 कास क्यूब एक्स माइनस कास एक्स। ये LHS लेके चल रहे हैं। RHS यानी कि हमको 10x लाना है। आप ध्यान देंगे साइन एक्स ऊपर कॉमन कर सकते हैं। साइन एक्स ऊपर कॉमन करेंगे तो क्या आ गया? 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स। नीचे कास एक्स कॉमन करेंगे तो क्या आएगा? 2 कास स्क्वायर एक्स माइनस 1। और ध्यान दीजिए साइन एक्स 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स को हमने सबसे पहले बताया था कि 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा को आप क्या लिख सकते हैं? कास 2 थीटा। और 2 को कास स्क्वायर थीटा माइनस 1 को भी क्या लिख सकते हैं? कास 2 थीटा। वही करना है। आप इसको लिख सकते हैं क्या? कास 2x। नीचे कास x है और इसको भी क्या लिख सकते हैं? कास 2x। ध्यान दीजिए तो कास 2x कट गया। बचा क्या? साइन एक्स अपान यही क्या है? tan x। यही क्या है? RHS। तो हेंस LHS बराबर RHS। ठीक है, आप देख रहे हैं बिल्कुल छोटे छोटे क्वेश्चन हैं और ये क्वेश्चन मैंने आंसर पेपर में देखा है। यही क्वेश्चन बार बार रिपीट कर रहे हैं। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। कराए मान ज्ञात कीजिए। 5 कास स्क्वायर 60 अंश प्लस 4 सेक स्क्वायर 30 अंश माइनस 10 स्क्वायर 45 अंश प्लस कास स्क्वायर 90 अंश। इस टाइप का क्वेश्चन भी आपसे पूछा गया है। यहां से ध्यान दीजिए, आप लिख सकते हैं क्या? 5 कास स्क्वायर 60 अंश की वैल्यू होती है, कास 60 अंश की वैल्यू होती है क्या होती है? 1/2 का होल स्क्वायर हो जाएगा प्लस 4। ध्यान दीजिए सेक 30 अंश से पहले हम कास 30 अंश की वैल्यू पता कर लेते हैं।
cos 30 अंश की वैल्यू क्या होती है? √3/2। तो cos का उल्टा sec होता है, तो क्या हो जाएगा? 2/√3 हो जाएगा। ठीक, तो यहां से लिख सकते हैं 2/√3 का होल स्क्वायर। अगला है -tan स्क्वायर 45 अंश। tan 45 अंश की वैल्यू 1 होती है, प्लस cos स्क्वायर 90, cos 90 की वैल्यू 0 होती है। ठीक, इसके बाद आपको करना क्या है? 5 गुणे 1/4 हो जाएगा, प्लस 4 गुणे 4/3 हो जाएगा, -1 हो जाएगा। यहां से लिख सकते हैं 5/4 प्लस 16/3 -1 हो जाएगा। ठीक, आप यहाँ से एलसीएम ले सकते हैं क्या? 12, 4 3 12, 3 5 क्या हो जाएगा? 15, 3 चौके 12, 16 चौके क्या हो जाएगा? 64, माइनस यहाँ क्या हो जाएगा? 12 हो जाएगा। ध्यान दीजिए 15 में से 12 गया 3, और 64 3 क्या हो जाएगा? 67/, यही आपका क्या है? आंसर है 67/12। ठीक है, इस तरीके से भी सवाल पूछे जाते हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर, तो थोड़ा छोटा करते हैं पहले। दिख रहा है? दिख रहा है, हम फिर से सवाल लिखेंगे भी। कराए सर्व समीकरणों को सिद्ध कीजिए। दिया क्या है? काट स्क्वायर एक्स -1 अपान साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू -1 प्रूव करना है। ठीक, आपको यही प्रूव करना है। आप ध्यान दीजिए, करना क्या है? -1 प्रूव करना है, तो इसको क्या करिए? तोड़ दीजिए। कास स्क्वायर अपान साइन स्क्वायर एक्स -1 अपान साइन स्क्वायर। ठीक है, ये एलएचएस लेके चले हैं। आप यहाँ से साइन स्क्वायर एक्स कॉमन करेंगे, ओ एलसीएम करेंगे, तो यहाँ क्या आएगा? कास स्क्वायर एक्स -1। ध्यान दीजिए यहाँ से अगर माइनस कॉमन लेंगे तो क्या आएगा? 1 माइनस कास स्क्वायर एक्स बटे साइन स्क्वायर एक्स। ठीक, अब ध्यान दीजिए 1 माइनस कास स्क्वायर एक्स को क्या लिख सकते हैं? साइन स्क्वायर एक्स लिख सकते हैं अपान साइन स्क्वायर एक्स, और माइनस पहले से है तो एक कट गया, आया क्या? -1। यही आपका क्या है? RHS। हेंस LHS बराबर RHS। ठीक, इसी में एक सवाल और दिया गया है, वो क्या है? देख लीजिए यहीं। कराए 1 + tan स्क्वायर एक्स इंटू 1 + साइन एक्स इंटू 1 माइनस साइन एक्स इज इक्वल टू 1 प्रूफ करना है। ये एलएचएस लेके चलते हैं। 1 + tan स्क्वायर एक्स 1 + साइन एक्स 1 माइनस साइन एक्स, यहां से लिख सकते हैं क्या? 1 + tan स्क्वायर एक्स को आप लिख सकते हैं सेक स्क्वायर एक्स। 1 + साइन एक्स और 1 माइनस साइन एक्स को क्या लिख सकते हैं? 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स। सेक स्क्वायर एक्स और 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स को क्या लिख सकते हैं? कास स्क्वायर एक्स। आप यहाँ सेक स्क्वायर एक्स और इसको लिख सकते हैं 1 अपान सेक स्क्वायर एक्स, और यहाँ से ये क्या हो जाएगा? कट जाएगा, तो आएगा क्या? 1। ये क्या है? RHS। हेंस LHS बराबर RHS। ठीक है, ऐसे सवाल छोटे छोटे पूछे जा रहे हैं। ये सवाल 4 नंबर में आया था, अंसार पेपर उठा कर देख लीजिएगा। 2-2 नंबर का ये ऐसे पूछा था, पहला और दूसरा, तो 2-2 नंबर का ये क्वेश्चन था। आपको बता दें, क्वेश्चन अब नहीं है। ये सवाल 2 नंबर में पूछा गया था, ये भी 2 नंबर का ही है, ये 4 नंबर में पूछा गया है। ऐसे सवाल पूछे गए हैं, और ये तुम्हारा 6 नंबर, पूरे 6 नंबर में सवाल ये पूछा गया है। बिल्कुल 3 ही लाइन का है, आप उठा करके देखेंगे 6 नंबर का ये क्वेश्चन पूछा गया था। एक सवाल छूट गया था, इसको भी कर लीजिए लगे हाथ। आप पहले आंसर मिला लीजिएगा, लगाने के बाद हम बाद में इसलिए सॉल्व करा रहे हैं।
दिया गया है क्या, √3 दिया गया है। ठीक है, tan a प्लस बी बराबर √3 दिया गया है, दिख रहा है। आप tan a प्लस बी इसको ऐसे लिखे रहने दीजिए, इसको लिख सकते हैं क्या, tan 60 अंश लिख सकते हैं। a प्लस बी बराबर क्या हो जाएगा, 60 अंश आएगा। समीकरण नंबर दूसरा वाला ले लीजिए, tan a माइनस बी बराबर क्या हो जाएगा, 1/√3 है। तो आप इसको क्या ले सकते हैं, tan a माइनस बी बराबर क्या ले सकते हैं, tan 30 अंश। a माइनस बी बराबर क्या हो सकता है, 30 अंश। समीकरण नंबर 2। तो आप देख रहे हैं a प्लस बी बराबर क्या आ गया, 60 अंश आ गया, और a माइनस बी बराबर 30 अंश आ गया। पिछले सवाल में क्या आया था, a माइनस बी बराबर 30 अंश और a प्लस बी बराबर क्या आया था, 60 अंश। बिल्कुल वही क्वेश्चन सेम सेम हो गया है, तब भी हम सॉल्व कर दे रहे हैं। समीकरण 1 प्लस समीकरण 2, समीकरण 1 प्लस समीकरण 2, यहां से क्या हो जाएगा, a प्लस बी बराबर 60 अंश और a माइनस बी बराबर 30 अंश, यही दिया गया है। जोड़ दीजिए, जोड़ने पर 1 कट जाएगा, ये क्या आएगा, 2a बराबर 60 30 90 अंश, a बराबर क्या है, 45 अंश। ठीक, a बराबर क्या आ गया, 45 अंश आ गया, और a का मान समीकरण 1 में रखने पर क्या हो जाएगा, 45 अंश प्लस b बराबर क्या हो जाएगा, 60 अंश। तो b बराबर क्या आएगा, 60 माइनस 45, तो b की वैल्यू क्या है, 15 अंश। फिर से वही क्वेश्चन समझ लो, वही क्वेश्चन ही है, सिर्फ थोड़ा सा अब ध्यान दीजिए, क्वेश्चन ऐसे ही आएगा, आपको साइन कास टेन काट से कुछ भी दे सकता है, तो आप हल कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा। जितने क्वेश्चन हमने करा दिए हैं, यहीं से क्वेश्चन बार बार बनेंगे। आपको एक टाइप का क्वेश्चन, हर टाइप का क्वेश्चन करा दिए हैं। एक क्वेश्चन कभी कभी पूछ लेता है, साइन 27 अंश बटे कास 63 अंश, ऐसे सवाल पूछता है, तो आपको कुछ नहीं करना है, साइन इसको ले सकते हैं 90 माइनस 63, ठीक, इतना ले सकते हैं, और इसको कास 63 ही लिखने। आप यहां से ले सकते हैं कास 63 अंश, कास 63 अंश, और कट के क्या आएगा, 1 आएगा। ठीक, ऐसे क्वेश्चन कभी कभी पूछे जाते हैं, शायद अब बंद हो गए हैं क्वेश्चन ऐसे। और एक टाइप का कल कराए थे, 2 tan 45 अंश बटे 1 माइनस tan स्क्वायर 45 अंश। ध्यान दीजिए, tan 2a का फार्मूला हमने आज क्या कराया था, tan 2 थीटा बराबर होता है 2 tan थीटा बटे 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा, यही फार्मूला होता है। देखिए इसी टाइप का ये सवाल भी है। चलिए, ये रहा, नेक्स्ट पेज पर ही कर दे रहे हैं। ऐसे था 2 tan 45 अंश बटे 1 माइनस tan स्क्वायर 45 अंश, ठीक है, या 45 की जगह 60 दे देगा। तीस दे दीजिए। ठीक, अब ध्यान दीजिए, 2 tan थीटा बटे 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा, कल इसको हमने लगाया था, यहाँ वैल्यू भी रख के डायरेक्ट लगा सकते हैं। इसको आप डायरेक्ट tan 2 थीटा का फॉर्मूला ले सकते हैं, tan 2 गुणे 30 अंश, तो क्या आएगा, tan 60 अंश, और tan 60 अंश की वैल्यू क्या होती है, √3। आप इस क्वेश्चन को ऐसे भी लगा सकते हैं, ठीक है।
इससे बाहर त्रिकोणमिति नहीं पूछा जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अगले चैप्टर के साथ। तब तक के लिए आप वीडियो को देखते रहिए। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, शेयर, कमेंट जरूर करिए। आपको अगर कोई क्वेश्चन, ऐसा क्वेश्चन मिलता है जो अंसाल पेपर से बाहर है, यानी अंसाल पेपर में नहीं मिल रहा है, आपको नहीं आ रहा है, तो आप क्वेश्चन के कमेंट वीडियो के नीचे कमेंट कर दीजिए सेट नंबर इतना या पृष्ठ संख्या इतने पर इतना सवाल है, ट्रिग्नोमेट्री का है, आप बहुपद का है, द्विघात समीकरण का है, समांतर श्रेणी का है, आप कोई भी क्वेश्चन हो आप नीचे कमेंट करेंगे तो हम आपको उस पर एक वीडियो बना के आपको दे देंगे या आपकी समस्या का समाधान जरूर किया जाएगा। कॉम्पैक्ट स्टडी पॉइंट से यदि आप जुड़े हैं तो आप निश्चिंत रहिए कि आपको हर चीज़ बेहतरीन ढंग से कराया जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।